मेरे साथ बहस कर रहे हैं कि मेरे भाईजान आपको उन्होंने भेजा है, अब बात सुने, मेरी बात सुने भाईजान, सुने ना, मेरा जवाब जो है आप उनको सुनाएं, आप खुद सुनाएंगे कि वीडियो से उनको पहुंच जाएगा। मेरा बात सुने। देखिए जी, एक बंदा आता है, वो फैसला करता है कि हमने पराई जंग लड़नी है, यही लोग जो हैं हीरो और मुजाहिदीन बन जाते हैं। दूसरा बंदा आता है, वो फैसला करता है कि ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होता है। 2018 में जो है इन इलाकों को डिक्लेयर कर दिया जाता है। तीसरा बंदा आता है, वो कहता है कि इनको दोबारा जो है इनकी आबादकारी की जाए और इनको जो है दोबारा खैबर पख्तूनख्वा में लाया जाए। चौथा बंदा आता है, फिर कहता है कि ऑपरेशन किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा लेबॉर्ट्री नहीं है कि जो जिसकी मर्जी हो वो वहां पर वही एक्सपेरिमेंट करें। खैबर पख्तूनख्वा गयूर पख्तूनों का सूबा है, उनको पूरा पूरा हक है कि उन्होंने जो कुर्बानी इस दहशतगर्दी की जंग में दी है उनका अजाला भी हो और उनकी कदर भी की जाए। हम भेड़ बकरियां नहीं हैं, हम जो है कीड़े मकोड़े नहीं हैं कि यहां से फैसला आए वहां पर हमारे 21 बंदे एक एक दिन एक एक ड्रोन अटैक में शहीद हो और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। हमें नेशनल पॉलिसी में शामिल किया जाए। हमारे साथ जो भी फैसला हो, जो भी पॉलिसी बने, उसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को, खैबर पख्तूनख्वा के पार्लियामेंटेरियन को शामिल किया जाए। हम उस हर पॉलिसी में इंशाअल्लाह ताला वफाकी हुकूमत का और सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ देंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसा कि सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि एक दफ़ा फिर जो है अदालती अहकामात को नहीं माना गया। जो अदालती अहकामात थे 3 जजेस के सलमान अकरम राजा साहब के दस्तखत से जो लिस्ट आएगी तो उनको जुमेरात के दिन मिलने दिया जाए। लेकिन बहरहाल हम यहाँ आए और पुलिस ने हमें एक दफ़ा फिर रोका और वो अहकामात नहीं माने जा रहे। तो हम सोच में पड़ गए हैं कि जो आईनी और कानूनी रास्ते हैं, हमने पंजाब के होम डिपार्टमेंट को ख़त लिखा, हमने वफाकी हुकूमत को ख़त लिखा, उसके बाद जो है हमने अदालत गए, अदालत में पिटीशन दायर की, अदालत ने इजाज़त दी। उसके बावजूद भी जो है हमें किसी आईनी और कानूनी तरीके से मिलने नहीं दिया गया। अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में आईन को रौंदा जा रहा है, कानून को रौंदा जा रहा है और कोई इतना ताकतवर है कि वो अपने आप को आईन और कानून से मुबर्रा समझ रहा है, तो फिर हम सोच में पड़ गए हैं कि हमें आगे क्या करना है। तो इंशाअल्लाह ताला तमाम पार्टी लीडरशिप इस पर एक बैठक करेगी और आगे का लाएअमल जो है पार्टी की मशावरत से आप सबके सामने आएगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा कि कोई KPK में कोई खिलाफात जा रहे हैं? जो बानी पीटे के कुछ पुराने जो रहनुमा थे PTI के, उनके हवाले से चाह रहा है, जो गवर्नर भी रह चुके हैं, स्पीकर भी रह चुके हैं, कोई खिलाफात सामने आ रहे हैं KPK में इस हवाले से? देखिए जी, बिल्कुल कोई इख्तलाफात नहीं है। तमाम लीडरशिप जो है कल भी एक पेज पर बैठी थी, कल रात को, और हमने आज के सेनेट के इलेक्शन पर जो है भरपूर मशावरत की थी और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपने देखा कि आज हमारे तमाम वोट्स पूरे थे, तो हमारी तमाम पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में और पाकिस्तान में एक पेज पे है। ये बताइएगा कि KP की ये सूरत हाल है कि ऑडिटर जनरल के 27 अरब के बेज़ाब्तियों के एतराज़ात हैं। उसके अलावा जो असातिज़ा की वैकेंसीज हैं वो एक अरसे से नहीं भरी गई, पुर नहीं की गई। जो तालीमी निज़ाम है वो भी गड़बड़ है। जो फाटा वाले अजला हैं जो जम हुए, वहाँ पर अभी तक ना पुलिसिंग का निज़ाम मुकम्मल है और ना अदालती निज़ाम मुकम्मल है। ऐसी सूरत हाल में ऐसे सूबे में मुलाकात ज़रूरी है या ये इंतजाम ज़रूरी है? देखिए जी, सबसे पहले तो ऑडिटर जनरल के ऑफिस इस मेगा करप्शन स्कैंडल में मुलविस हैं, जिसका जिक्र मैंने बार बार किया है। असातिज़ा की कमी है, 16,000 एलिमेंट्री एजुकेशन में हम एडवर्टाइज कर चुके हैं। असातिज़ा की कमी है, हायर एजुकेशन में 3086 लेक्चरार की एडवर्टीजमेंट आ चुके हैं जिसको भर्ती कर दिया जाएगा। यही सवाल जो है मैं आपसे कहता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा के इतने मसाइल हैं, तो आपने कभी वफाकी हुकूमत से पूछा कि जो हमारा NFC शेयर है उस पर मीटिंग क्यों नहीं बुलाई जा रही? जो मर्ज अजला के साथ सालाना 100 अरब रुपए का वादा किया गया था वो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा? NHP नेट हाइडल प्रॉफिट
पूरे पाकिस्तान को हम जो है फ़ायदे दे रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा अपने ही जो है नेट हाइडल प्रॉफिट से महरूम है। तो आप जो है आपको चाहिए कि आप जो है वफाकी हुकूमत से ये सवाल करें कि हमें अपने हकूक वो क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। सुबह इस वक्त जंगी हालात में है, आप एक बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं ताकि इस मामले का हल निकले, आपकी मुलाकात नहीं होती। रोज हमारे जवान जो है वो राहे हक में शहीद हो रहे हैं, तो ऐसी मीटिंग भी बुलाएंगे कि शहीदों के आप घर जाएं, उनको बैकअप करें ताकि वो जो दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं वो बेहतरीन फाइट करें। देखिए जी, अगर फौजी मर रहे हैं वो भी हमारे इस कौम के बेटे हैं, उन पर भी हम गमज़दा व अफसरदा होते हैं। जो सिविलियंस मर रहे हैं गलत पॉलिसी की वजह से, उस पर भी जो है हम गमज़दा हैं, अफसरदा हैं। देखिए जी, गलत पॉलिसियाँ और बंद कमरों में जो फैसले होते हैं उनका नतीजा यही होता है कि हमारे गरीब माँ के बेटे, चाहे वो फौजी हो चाहे सिविलियन हो, दोनों मरते हैं। वहाँ पर जो है किसी वज़ीर आज़म का बेटा, किसी जर्नल का बेटा, किसी चीफ जस्टिस का बेटा नहीं होता। ये गरीब माँ के बच्चे हैं। चाहे फौजी लड़ रहा है वो भी गरीब माँ का बेटा है, वहाँ सिविलियन मर रहे हैं वो भी गरीब माँ के बेटे हैं। मेरी बात मुकम्मल होने दे। हमारा मौक़िफ़ ये है कि बंद कमरों के फैसले जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में, मेरा ज़िला खैबर है, मेरा बाई गांव जो है वो वादी तिरा है, जो बंदा वहाँ ज़िंदगी में गया है ना हो वो मेरे फैसले किस तरह कर सकता है। जो हमारे वहाँ की हुकूमत है, वहाँ की पार्लियामेंटेरियन है, वहाँ कौमी मशरान हैं, वहाँ के अमायदीन हैं, पाकिस्तान में जो भी पॉलिसी बनती है यहाँ जमहूरियत है, हमें एतमाद में लिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा का सूबा हमारा है, हमें तमाम मशावरत में शामिल किया जाए। अगर फ़र्ज़ करें उसके बाद कोई पॉलिसी बनेगी तो उसके मुस्बत असरात होंगे, मनफी असरात नहीं होंगे। 2004 से लेकर आज तक जितनी भी पॉलिसियां बनी है बंद कमरों में बनी है, ना ही आपके मिलिट्री ऑपरेशन जो है काम आ रहे हैं, ना ही आपके इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन काम आ रहे हैं। 80,000 जानों का नजराना हम ऑलरेडी पेश कर चुके हैं, जिसमें 6,000 से ज्यादा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो पुलिस से हैं, CTD से हैं या फौजी हैं, ये हम पेश कर चुके हैं। उसके बाद भी अमन नहीं आ रहा, तो कहीं पर तो हम गलत हैं, कहीं पर तो हमें पॉलिसी जो है चेंज करनी पड़ेगी। तो अगर हम फर्ज करें ये बात करते हैं तो फिर हम पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि हम किसी और साइड पर हैं। हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ हैं। आप कहने का मकसद है कि जो दहशतगर्दी की जो भी मीटिंग्स हो रोड पे होनी चाहिए, दहशतगर्दों को सहूलत मिल जाए। जब भी इसको यानी कि दहशतगर्दी की मीटिंग होती है वो बंद कमरों में होती है। आप जब भी बात करते हैं यही कहते हैं कि बंद कमरों में मीटिंग्स होती है। जब बंद कमरों में मीटिंग होती है तो आपको बुलाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाना पसंद नहीं करते। वहाँ पर सिक्योरिटी पर्पस के लिए, दफा के लिए आपको बुलाते हैं, वहाँ पर नहीं जाते। लेकिन जब अगर पैसों का मामला आता है, दूसरा फंड्स का मामला आता है, उस पर आप कहते हैं कि मैं वहाँ पर जाऊँ। आप कौन से चैनल से हैं भाईजान? कोहिनूर टीवी से है, माशाल्लाह। अच्छा, बंद कमरों का मतलब ये है कि बंद कमरों में फैसले हों लेकिन 2-3 बंदे ना करें। बंद कमरों से बाहर निकल कर जो है कॉन्फिडेंशियल मीटिंग जो हो वो हो, सेक्रेसी रहे, लेकिन सूबे के वज़ीर-ए-आला, चीफ एग्जीक्यूटिव के बगैर आप किस तरह एक पॉलिसी बना सकते हैं? पहले नेशनल एक्शन प्लान के जवाब देने दें पहले। देखिए जी, नेशनल एक्शन प्लान में दहशतगर्दों को दोबारा आबाद करने की पॉलिसी बनाई गई थी। नहीं तो ये दहशतगर्द दोबारा पाकिस्तान में क्यों आबाद हुए? ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा के हर बंदे का सवाल है कि दहशतगर्दों को दोबारा यहाँ क्यों जो है आने दिया गया। पहली बात, फेंसिंग हमारी हुकूमत में नहीं हुई। 25 मई आप देखें उसमें वज़ीर आज़म के दस्तखत। आप मेरे साथ बहस कर रहे हैं कि मेरे भाईजान आपको उन्होंने भेजा है, आप बात सुने, मेरी बात सुने भाईजान, सुने ना, मेरा जवाब जो है आप उनको सुनाएं। आप खुद सुनाएंगे कि वीडियो से उनको पहुंच जाएगा? मेरा बात सुने। देखिए जी, एक बंदा आता है, वो फैसला करता है कि हमने पराई जंग लड़नी है, यही लोग जो हैं हीरो और मुजाहिदीन बन जाते हैं। दूसरा बंदा आता है, वो फैसला करता है कि ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन होता है, 2018 में जो है इन इलाकों को क्लियर डिक्लेयर कर दिया जाता है। तीसरा बंदा आता है, वो कहता है कि इनको दोबारा जो है इनकी आबादकारी की जाए और इनको जो है दोबारा खैबर पख्तूनख्वा में लाया जाए। चौथा बंदा आता है, फिर कहता है कि ऑपरेशन किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा लेबॉर्ट्री नहीं है कि जो जिसकी मर्जी हो वो वहां पर वही एक्सपेरिमेंट करें। खैबर पख्तूनख्वा गयूर पख्तूनों का सूबा है,
ان کو پورا پورا حق ہے کہ انہوں نے جو قربانی اس دہشت گردی کی جنگ میں دی ہے ان کا ازالہ بھی ہو اور ان کی قدر بھی کی جائے. ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں, ہم جو ہے کیڑے مکوڑے نہیں ہیں کہ یہاں سے فیصلہ آئے وہاں پر ہمارے 21 بندے ایک ایک دن ایک ایک ڈرون اٹیک میں شہید ہوں اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں. ہمیں نیشنل پالیسی میں شامل کیا جائے. ہمارے ساتھ جو بھی فیصلہ ہو, جو بھی پالیسی بنے, اس میں خیبر پختونخوا کی حکومت کو, خیبر پختونخوا کی عوام کو, خیبر پختونخوا کے پارلیمنٹیرین کو شامل کیا جائے. ہم اس ہر پالیسی میں انشاءاللہ تعالی وفاقی حکومت کا اور سیکیورٹی فورسز کا ساتھ دیں گے.